2023 में एक सबसे बड़ा मेन किस्सा था कि सरकार ने ये कहा कि नई पेंशन व्यवस्था में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो अब ये हम ये नहीं कह सकते कि वो बेनिफिट वाला जो किस्सा हो सकता है वो सरकार ने अपने लिए रखा या फिर कर्मचारियों के लिए रखा। इसमें दो समंजस है कि कर्मचारियों ने अपने लिए सोचा या सरकार ने अपने लिए सोचा। लेकिन इसमें जो सोचने वाला विषय है वो ये है कि आखिर नई पेंशन व्यवस्था से प्रॉफिट जो हुआ है वो किसको हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात करने वाले हैं इसमें संपूर्ण पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। यानी कि जो बजट जो अब पेश होने वाला है, संपूर्ण बजट जो पेश होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हित और अधिकार छिपा है। चाहे आप मान लीजिए कि आज हम बात करते हैं 18 महीने डी एरियर को लेकर क्या सरकार के मन में है या सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, ये सभी बातें आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ऐसा एक वीडियो जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वाकई ही सरकार जो है इस बजट में क्या आप कर्मचारियों के लिए लाने वाला है। और लास्ट में बात करने वाला हूं निष्कर्ष को लेकर, तो आप वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो और न जाने कब आपके सामने भी फिर कोई वीडियो निकल कर आए। चलिए साथियों, बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हर जगह जा सके। बात करते हैं बजट 2024 के करीब आने के साथ ही पूरे भारत भर में वेतनभोगी कर्मचारी प्रमुख योजनाओं पर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इस साल का बजट महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी से उभरने का प्रयास चला है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके विकास जारी रखने का लक्ष्य लिया गया है। 2024-25 का पूरा बजट 23 से या 24 जुलाई को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग से लेकर आयकर राहत और पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक ये सभी देखने की उम्मीद है, क्योंकि हमने जब भी कर्मचारियों ने या कर्मचारी वर्गों ने पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग या फिर 18 महीने डी एरियर को लेकर जब भी कोई मुद्दा या किस्सा उठाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने या कुछ एक राजनीतिक पार्टियों ने हमारे मुंह किस्से दबाने का प्रयास किया है। तो अब क्या हमारा इस बजट में पेश होने वाला है, सबसे ज़्यादा मेन जानने वाला किस्सा वही रहेगा। और ये वीडियो पूरी फोकस उसी चीज़ पर रहेगी कि कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात इस संपूर्ण बजट में कहीं हुई भी है या नहीं हुई है। तो आप ये वीडियो मेरे कहने से एक बार अगर चैनल पर आए हैं तो लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, चर्चा करते हैं वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से आयकर राहत पर बड़ी घोषणा की उम्मीद करते हैं। वे पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आयकर सिलेबस में बदलाव या नई व्यवस्था के उच्च कर छूट सीमा चाहते हैं। उसमें विभिन्न आय समूहों के लोगों की मदद मिलेगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार नए सिलेबस पेश करके वरिष्ठ समूह जैसे अधिक खर्चे करने वालों को राहत प्रदान कर सकती है। तो अगर ये सभी बातें इस जो बजट में लागू होती हैं या इस बजट में वे सभी बातें हमारी रखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं या हम खुद मान सकते हैं कि आप कर्मचारियों वर्गों के लिए, सभी कर्मचारी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर साबित होने वाला है। क्योंकि पिछले वाला जो बजट था, हाफ बजट जो था, उसमें कुछ बातें थी जो हमारे लिए बेनिफिट वाली थी। लेकिन अगर ये संपूर्ण बजट लागू होता है तो उसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही रहेगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो पाए, ताकि जो कर्मचारियों की सैलरी है उसमें इतना ज़बरदस्त उछाल आएगा कि कर्मचारी वर्ग इससे सोचेंगे कि वाकई ये जो संपूर्ण बजट है उसमें केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ न कुछ जरूर किया है। क्योंकि इसमें आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास भी किया जाता है। तो अगर ये बातें सभी लागू होती हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो छवि है वो वाकई ही स्पेशल मायने रखेगी। 2023, 2024 और 2025 का जो अभी सिलेबस लगने वाला है उसके आधार पर संपूर्ण बजट जो पेश होगा वो कहीं ना कहीं कर्मचारी के हित और अधिकार की निकलना चाहिए। वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से आयकर राहत व बड़ी घोषणा की उम्मीद करते हैं। वे पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आयकर सिलेबस में बदलाव या नई व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा में वृद्धि चाहते हैं। इसलिए विभिन्न आय समूह के लोगों को मदद मिलेगी। ऐसी उम्मीद भी है कि सरकार वरिष्ठ समूह, खासकर अधिक खर्च करने वाले लोगों को कर राहत में प्रदान कर सकती है या नई कर सिलेबस पेश कर सकती है। तो ये जो मैं आपके बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल वो हैं जो कि हर कर्मचारी के मन में रोज गूंजते होंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में हमेशा चलते रहते होंगे कि अब जो है हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो ये जो चैनल है वो खासकर आप कर्मचारियों के लिए स्पेशल इसलिए बना हुआ है क्योंकि कर्मचारी इस पर विश्वास करते हैं। और एक चीज़ हो, अभी हाल ही दिनों में मेरे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हुए हैं या आप वीडियो कभी भी देख रहे हो
लेकिन अगर आप हाल ही में दिनों में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाल ही में मेरे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी के लिए भी स्वागत है। और एक चीज़ और है, जितने मैं लगातार बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं कि आप जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना देते हो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट आपका ही छुपा होता है। जो भी बातें आपको बताने का मैं प्रयास करूँ, 3-4 वीडियो का अगर एक चीज़ में बताने का प्रयास करूँ, तो उससे तो आपका बेनिफिट साबित हो सकता है। मैं 2-3 वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊँ तो उससे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कम टाइम में सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूँ। वेतनभोगी कर्मचारी को यह उम्मीद भी है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन जरूर करेगी, क्योंकि इसमें एक असमंजस वाली स्थिति ये थी कि सभी जानते थे, और जब 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था तो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान में जो सरकार थी कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो आम चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे 2014 में, तो उससे पहले वो जब बजट लागू हुआ तो उससे पहले उन कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए एक समिति का गठन कर दिया था, तब जाकर हमारा 7वें वेतन आयोग है वो लागू हो पाया था। लेकिन इस बार जो ऐसा कुछ देखने के लिए हमें नहीं मिला, तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग जो है इस बजट में लागू हो सकता है। वेतनभोगी वर्गों के लिए कर छूट में वृद्धि करेंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद करके नई पेंशन योजना में छूट पाना और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की भी मांग की। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप शायद साथ के साथ नोट करते होंगे, जैसे कि एक बात मैंने आपसे बताई कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने वाली, ठीक है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए हमने जो मुहिम है या लगातार किस्से उठाएं, हर कर्मचारी वर्ग चाहता है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिल सके, यानी कि उनके जीवन का जो बुढ़ापा है वो कहीं ना कहीं इस आधार पर सफल हो सके, या इस आधार पर आप मान सकते हैं कि हमारा जो जीवन यापन करने का तरीका है, जो आपको पेंशन सही तरीके से 50% पेंशन आपकी जो पेमेंट राशि पर मिल जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिट वाली साबित हो सकती है। अब चलते हैं अगली डिमांड के ऊपर, वो बात करते हैं नई पेंशन व्यवस्था के लेकर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी सरकार बात करती है तो वो कहीं ना कहीं नई पेंशन व्यवस्था को टारगेट करती कि हम जो है नई पेंशन आपके लिए बेनिफिट वाली साबित करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बात बताइए कि जब 2023 में, अब ये किस्सा चला कि 2023 में एक सबसे बड़ा मेन किस्सा था कि सरकार ने ये कहा कि नई पेंशन व्यवस्था में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बेनिफिट वाला जो किस्सा हो सकता है वो सरकार ने अपने लिए रखा या फिर कर्मचारियों के लिए रखा। इसमें दो असमंजस है कि कर्मचारियों ने अपने लिए सोचा या सरकार ने अपने लिए सोचा। लेकिन इसमें जो सोचने वाला विषय है वो ये है कि आखिर नई पेंशन व्यवस्था से प्रॉफिट जो हुआ है वो किसको हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कर्मचारी वर्गों की जिस प्रकार से हमारे पास एसएमएस आते हैं, एसएमएस जो आप चैनल पर एसएमएस करते हैं, तो उसमें मुझे देखकर नहीं लगता कि कर्मचारी वर्गों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट साबित होता है। अगर ये बेनिफिट कर्मचारी वर्गों को साबित होता तो 2004 से लेकर 2024 तक का जो हमें समय बीता है, 20 साल का समय हमारा जो बीता है, उसमें आप ये मुझे बात बताइए कि अगर कर्मचारी को एनपीएस से, नई पेंशन व्यवस्था से कुछ प्रॉफिट होता तो कर्मचारी इसका विरोध आखिर क्यों करते। इतनी बड़ी बड़ी धरना प्रदर्शन रैलियां जो की हैं आप लोगों ने 2023 और 2024 की, देखिए उससे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने हाल ही में इस पर जर्नी शुरू की है। 29 अप्रैल के बाद मैंने इस पे 29 अप्रैल से ही स्टार्टिंग किया है इस टॉपिक को लेकर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मानता हूँ कि इसके हक और अधिकार की बात करना एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो मैं इस टॉपिक को लेकर रेगुलरली वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप जो है चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथियों, जब पुरानी पेंशन व्यवस्था या नई पेंशन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये दोनों योजनाएं बाजार से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे बजट 2024 करीब आता जा रहा है, ये उम्मीद वेतनभोगियों को बहुत ही महत्वपूर्ण दबावपूर्ण चिंताओं से घेरे हुए है कि इस मुद्दे को संबोधित करने से देश भर के लाखों श्रमिकों के लिए मनोबल और वित्तीय स्थिति बढ़ सकती है। वो कैसे, देखिए, अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे इस बजट में शामिल हो जाती है तो इससे हर कर्मचारी वर्ग को कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। अगर इसमें ये नई पेंशन व्यवस्था के बारे में ही केवल जिक्र किया गया तो उसमें आप एक बात बताइए कि हमारा उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। हमारा उससे कोई बेनिफिट साबित नहीं होगा। हमारा केवल जो होगा वो पुरानी पेंशन व्यवस्था से होगा, 8वें वेतन आयोग से होगा, या फिर 7वें वेतन आयोग में जो कमियां रह गई थी उसको लेकर हमारा ये बेनिफिट साबित हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे सवाल ऐसे भी आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो ये सोचेंगे या बताएंगे कि हम जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। आखिरकार हम इसमें 18 महीने डीए एरियर के बारे में कम से कम बात की है,
देखिए 18 महीने डी एरियर ऐसा है क्योंकि पेंशन व्यवस्था का जो पेंशन का विभाग है वो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखा है। खासकर इस पॉइंट को बात नोट कर चलिए, एक पॉइंट हम नोट कर चलते हैं कि पेंशन विभाग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर अपने पास क्यों रखा। मंत्री भी वही है जो पिछली 10 योजनाओं से, मतलब पिछले 10 साल से आप लगातार देखते आ रहे थे। 11वां साल चला है, 15 साल तक का सीजन रहेगा मेरे मानने से। तो हम इसमें एक चीज मानकर चलते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में हम क्या बात सोचते हैं, क्या बात जिक्र करते हैं, या 18 महीने डी एरियर को लेकर क्या हमारे मन में सवाल उठते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके कर्मचारी के मन में उठते होंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, या काफ़ी सवाल आपको वीडियो देखते देखते भी सोल्व हो चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जो बहुत आराम से और सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अंत में आपसे केवल इतना ही मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत जो लगती है वो आप ही के लिए लगती है, और लगातार मैं वो कंटेंट या वो प्रयास बताने का प्रयास करता हूं जिससे कर्मचारी वर्ग सोच सके कि वाकई ही हमारे लिए स्पेशल मूवमेंट हो सकता है। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बराबर में डॉलर का साइन है, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे जरूर देना। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।